एक ऐसा तूफान जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस खतरनाक तूफान का नाम है ला नीना और इसके बारे में हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि इसकी जानकारी दी है विश्व मौसम संगठन ने। इस संगठन के अकॉर्डिंग ला नीना बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला है और इसके एक्टिव होने के बाद हमें काफी खतरनाक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसकी एक तबाही हमें साल 1895 में देखने को मिली थी। इस समय हमारे भारत के अंदर चारों तरफ तबाही मची हुई थी। जगह जगह लोग भूख की वजह से तड़प रहे थे और अपनी जान से हाथ धो रहे थे, क्योंकि कई सालों से सूखा पड़ने की वजह से भारत एक बहुत बड़े अकाल से गुजर रहा था और उस समय हमारे भारत के ऊपर शासन कर रही थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन इस सरकार को ना तो हमारे देश की फिक्र थी और ना ही हम भारतवासियों की। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो कई किलोमीटर दूर लंदन में बैठकर भी हम भारतवासियों के ऊपर आने वाली इस मुसीबत को देख रहा था और इसका नाम था सर गिलबर्ट वॉकर। इन्होंने देखा कि भारत में अक्सर इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती रहती हैं। वॉकर एक मैथमेटिशियन थे और जब उन्होंने इस चीज पर रिसर्च करी तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया, जिसको अगर उन्होंने सॉल्व कर लिया होता तो शायद वो लोग जो इन खतरनाक आपदाओं की वजह से दुनिया भर में मारे जा रहे थे, उनकी जान बच जाती। दोस्तों, साल 1903 में ये भारत आए और यहाँ आकर इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में आने वाली आपदाएं जैसे कि तूफान, सूखा, बाढ़, मौसम में आने वाले बदलाव के ऊपर लगभग 20 साल तक रिसर्च करी और काफी ज्यादा डेटा इकट्ठा किया। अपनी रिसर्च के बेस पर इन्होंने बताया कि जब पैसिफिक ओशन से ईस्ट की ओर मौजूद कॉन्टिनेंट जैसे कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बारिश होती है, उस समय पैसिफिक ओशन के दूसरी तरफ यानी कि वेस्ट में मौजूद एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में सूखा देखने को मिलता है। वहीं उसके उलट जब इन कंट्रीज में बारिश ज्यादा देखने को मिलती है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज में सूखा पड़ जाता है और यहाँ जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है। अपनी इस स्टडी को उन्होंने साउथ ऑसिलेशन नाम दे दिया। इसी पैटर्न का इफेक्ट हमारी पृथ्वी के भूगोल पर पड़ रहा था, लेकिन इसका कारण क्या था, ये मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी और ये सॉल्व होती इससे पहले ही वॉकर की साल 1958 में मौत हो गई। लेकिन इनकी मौत के बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने इस मिस्ट्री को सुलझाने और पूरी दुनिया में आने वाली इन खतरनाक तबाहियों के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करी, लेकिन किसी को इसमें सफलता नहीं मिली। और फिर स्वीडन के एक मेटेरोलॉजिस्ट जैकब जर्कनेस ने जब वॉकर के डेटा के ऊपर स्टडी करी तो उन्होंने इस मिस्ट्री को सुलझा लिया। उन्होंने बताया कि इन सभी आपदाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो कि पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। साल 1960 में उन्होंने बताया कि पैसिफिक ओशन में चेंज होने वाले प्रेशर, टेम्परेचर और विंड पैटर्न इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही पूरी पृथ्वी के वातावरण को इफेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जैकब की एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसके जरिए आज तबाही मचाने वाली आपदाओं को पहले से ही प्रिडिक्ट करके सरकारें अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन ये डिस्कवरी क्या थी? तो दोस्तों, जैकब ने बताया कि मौसम में जो चेंज आते हैं और हमें जहां कहीं भी सूखा और खतरनाक गर्मी देखने को मिलती है, इन सभी में सबसे मुख्य किरदार ट्रेड विंड्स का है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये ट्रेड विंड्स क्या है? तो दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है तो इसकी रोटेशन और सूरज से आने वाली हीट की वजह से वातावरण में मौजूद गैसें ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ये गैसें अंतरिक्ष की तरफ बढ़ते हुए ठंडी होकर वापस नीचे एटमॉस्फेयर में आती हैं और नीचे आने पर पृथ्वी का रोटेशन और कई दूसरे फैक्टर मिलकर उन्हें डायरेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विंड पैटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम पैसिफिक ओशन में बनने वाले विंड पैटर्न्स को देखें तो ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये हवाएं हमारी पृथ्वी पर बनने वाले बड़े बड़े बादलों को अलग अलग कॉन्टिनेंट तक लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें भारत और दूसरे देशों में बारिश देखने को मिलती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ट्रेड विंड की डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलते हैं और इन्हीं की वजह से पृथ्वी पर अलग अलग समय में तबाही देखने को मिलती है। हर कुछ समय के बाद ट्रेड विंड अपने रास्ते को चेंज करती हैं और इस प्रोसेस में पैसिफिक ओशन से उठने वाली हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ ना जाकर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने लगती हैं, यानी कि एशिया से साउथ अमेरिका की ओर। यही वजह है कि इस वक्त हमें एशिया के अंदर गर्मी, बारिश की कमी और सूखे जैसे हालात देखने को मिलते हैं। वहीं नॉर्थ अमेरिका में इन हवाओं के पहुंचने की वजह से बारिश, ठंड
और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। और इस इफेक्ट को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। और इसी इफेक्ट की वजह से हर कुछ फिक्स टाइम के बाद बड़ी बड़ी आपदाएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस इफेक्ट की वजह से दुनिया के किसी हिस्से में तो बाढ़ और बारिश जैसी खतरनाक तबाही आती है, तो कहीं इतना ज्यादा सूखा पड़ जाता है कि लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और दोस्तों, हमें ये इफेक्ट हर 2 से 7 साल के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। यानी कि ट्रेड विंड की डायरेक्शन का ये छोटा सा चेंज हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यह आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। लेकिन इतनी तबाही मचाने वाला ये पैटर्न एल नीनो भी दूसरे विंड पैटर्न, जिसका नाम है ला नीना, उसके सामने बहुत ही छोटा नजर आता है। साल 2010 में पाकिस्तान के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लगभग 2000 लोगों की जानें चली गई थी। इसके अलावा ला नीना की वजह से साल 2011 से 2017 के बीच अमेरिका के कई सारे हिस्सों में खतरनाक सूखा भी देखने को मिला था। ला नीना इवेंट में पैसिफिक ओशन में चलने वाली ट्रेड विंड नॉर्मल कंडीशन की तरह ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ रवाना होती हैं, लेकिन ला नीना ट्रेंड विंड से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिंग क्लाउड और हवा को पैसिफिक ओशन के वेस्ट की ओर लेकर जाता है, जिसकी वजह से इस पूरे हिस्से में खतरनाक बारिश और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर काफी भारी नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि साल 2010 से 2011 के बीच ला नीना की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कई सारे हिस्सों में खतरनाक बाढ़ आई थी और इस बाढ़ की वजह से लगभग 35 लोगों की जान चली गई थी और 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान देखने को मिला था। और दोस्तों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो साल 1998 के दौरान भारत में ला नीना की वजह से कई सारी जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी, जिसमें लगभग 2500 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लाखों लोगों के घर पानी के अंदर डूबकर तबाह हो गए थे और भारत की इकोनॉमी को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साल 2010 से 2011 के बीच इस इफेक्ट की वजह से भारत में भारी मानसून आया था और इस मानसून की वजह से काफी सारी फसलें तबाह हो गई थीं और यहाँ के कई सारे राज्यों में बाढ़ भी आ गई थी, जिसकी वजह से लगभग 200 लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि ला नीना कितना खतरनाक है और ये इवेंट हर 2 से 5 साल के बाद देखने को मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह आफत एक बार फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक वार्निंग जारी करी है और बताया कि साल 2024 के लास्ट तक एक बार फिर से हमें भारत में ला नीना देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से भारत के कई सारे हिस्सों में खतरनाक बारिश और बाढ़ आ सकती है। यानी कि दोस्तों, हमारी सरकार को पहले से ही इस तबाही के लिए तैयार रहना होगा और अपने देशवासियों की रक्षा करनी होगी। हालांकि हर सरकार अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहती है, क्योंकि पास्ट में होने वाली इस तबाही की प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाए थे और अचानक आने वाली इन आपदाओं से निपटना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब हमें इसके बारे में पहले से ही पता है, इसलिए हम पहले से ही इससे निपटने की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बस आशा कर सकते हैं कि ऐसी किसी भी आपदा से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।